नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का ऐसे सेक्शन में स्वागत है। हमने चैप्टर नंबर 9 के थे इस लेक्चर से पहले, उसका बेसिक उस पर बेस्ट क्वेश्चन किए थे। वो चैप्टर हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है आप लोगों पे आपको समझ में वो आ गया। अब हम आपके लिए नया चैप्टर लेके आए हैं क्लास 10th का, एक्सरसाइज नंबर 10। एक्सरसाइज 10 है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 के अंदर सबसे ज़्यादा साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, थीटा ये सबसे ज़्यादा यूज होंगे। चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 इसी पे सारे क्वेश्चन रिलेटेड है, साइन, कॉस, टेन और कॉट और सेक, थीटा पे। तो बड़ा अच्छा चैप्टर है। इसमें एक जो क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज से सिंपल और सरल 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको करेंगे। और इसके ये जो चैप्टर है नंबर 6 है, ये सारणी पे बेस है कि सारणी किस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। इसकी ट्रिक क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग उसको आपको याद करने में आसानी होगी। तो पूरी ये एक्सरसाइज नंबर 6 है जो सारणी पे डिपेंड है। अगर आपको सारणी याद हो गई, सारणी के मान याद हो गई, समझ लो एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सिंपल सरल क्वेश्चन आना है, सारणी पे डिपेंड होना है और आसानी से आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी मैं ट्रिक बता दूंगा, सारणी किस तरीके से आते हैं इसके मान वो देखते हैं आज, फिर आपको इस पर बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, देखो स्टूडेंट्स, हमने आपका चैप्टर नंबर 6 है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात है 3 कोणों से मिली आकृति। 3 कोण से मिली आकृति कौन सी होती है? त्रिभुज। ठीक है, तो 3 कोण और अनुपात का मतलब रेशियो। रेशियो कौन से? देखो 6 रेशियो इसके अंदर यूज होंगे। 6 रेशियो कौन से हो गए? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये 6 रेशियो इसके अंदर यूज होंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ओके, तो देखो हम कैसे निकालेंगे इनके मान। सबसे पहले ये होगी डिग्री थीटा, ये सारे क्या हो जाएंगे? थीटा। थीटा क्या होगा? देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारे किसके मान हो गए? थीटा के मान। अब हमें निकालनी साइन थीटा की लाइन। साइन थीटा की लाइन कैसे निकालेंगे देखते हैं। पहले हम नंबर लिख लेंगे, यहाँ नंबर लिख लेंगे 0 से लेके 4 तक। 0, 1, 2, 3 और 4 लिख लिए। इन सारों नंबर में सबसे बड़ा कौन है? 4। तो इन सारों में 4 का डिवाइड दे दूँ मैं, तो 4 का डिवाइड दे देता हूँ। इसमें 4 का डिवाइड, इसमें भी 4 का डिवाइड, इसमें भी 4 का डिवाइड, इसके अंदर भी 4 का, इसके अंदर भी 4 का। तो सारे 0 से लेके मैंने 4 तक नंबर लिखे। 4 सबसे बड़ा था तो 4 का इन सारों में मैंने डिवाइड दे दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे? इन सारों पे रूट लगा देंगे। इस पे भी रूट आ जाएगा, इस पे भी रूट आ जाएगा, इस पे भी रूट आ जाएगा, इस पे भी रूट और इस पे भी रूट। सारों पे हमने क्या लगा दिया? रूट लगा दिया। अब देखो कुछ नहीं, आसान हो गया काम। 4 का 0 में भाग देंगे, आएगा 0। तो रूट 0 कितना होता है? 0। रूट 0 होता है वो कितना होता है? 0। तो रूट 0 0 होता है, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? 0। अब देखो साइन 30 डिग्री, रूट 1 कितना होता है? 1। तो रूट 1 1 हो गया। रूट 4 कितना होता है? 2। ऐसे आप लोगों को पता होंगे रूट 4 कितना होता है? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 1/2, हाफ हो गया। साइन 45 डिग्री, ये देखो 2 और 4 कट रहे हैं, 2 1 2, 2 2 4। तो रूट 1/4 आ रहा है, तो रूट 1 1 हो गया और रूट 2 रहेगा, क्योंकि रूट 2 का कोई मान नहीं होता, रूट 2 रहेगा भी। रूट 3/4, तो रूट 3 रहेगा और रूट 4 कितना होता है? 2 लिखा हुआ है वहाँ, रूट 4 हो गया 2। ये देखो 4 से 4 कटा, 1 टाइम। रूट 1 कितना होता है? 1 ही होता है, रूट 1 ही होगा। रूट 1 का मान 1, तो ये आ गया 1। ये देखो हमारे पास साइन थीटा की लाइन आ गई। साइन थीटा की लाइन कैसे आई? 0 से लेके 4 तक नंबर लिखे, सारों में 4 का डिवाइड दे दिया, इनका रूट किया, तो ये पहली लाइन आ गई साइन थीटा। ओके, तो अब साइन थीटा की लाइन आ गई हमारे पास। अब हमें निकालनी कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा किसका उल्टा हो जाएगा? साइन का। तो साइन के जितने भी मान हैं उल्टे कर देंगे। जैसे कि ये मार्कर है, ये इस तरीके से लाइन है, मार्कर इस तरीके से है। जैसे ही मार्कर को मैं घुमाऊंगा, ऐसे रोटेट करूंगा, तो मार्कर इस तरफ हो जाएगा, मतलब ये सारे नंबर इस तरफ आ जाएंगे। ऐसे थे नंबर, सारों को ऐसे घुमाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, तो उल्टे कर देते हैं। ये देखो ये 1 यहाँ आ जाएगा, रूट 3/2 यहाँ, ये 1/√2 का 1/√2, 1/2 का 1/2 और 0 का 0। ये लाइन थी, इस लाइन को हमने रोटेट करके ऐसे घुमा दिया, तो ये 1 यहाँ आ गया, ये पीछे वाला 0 यहाँ शिफ्ट हो गया। जैसे ये मार्कर है,
आपके सामने ये मार्कर ऐसे है, फिर इसको घुमाएंगे तो मार्कर ऐसे हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसको हमने घुमा दिया। साइन थीटा की लाइन आ गई, कॉस थीटा की लाइन आ गई हमारे पास। अब हमें निकालनी टेन थीटा की। तो टेन थीटा कैसे निकाल लेंगे? देखो टेन थीटा होता है हमारे पास, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। कहने का मतलब क्या, कॉस थीटा के अंदर साइन थीटा के अंदर कॉस थीटा का भाग देंगे तो क्या आता है टेन थीटा। देखो यहाँ हमारे पास साइन थीटा ये रही, साइन थीटा की लाइन, कॉस थीटा की लाइन ये रही, तो इसके अंदर भाग दे देंगे तो किसका मान आएगा? टेन थीटा का आएगा। तो इस सारों को इसमें भाग दे देंगे। एक के अंदर जीरो का भाग देंगे तो कितना आएगा? जीरो। फिर √2 के अंदर इसका भाग देंगे 1/2 में, हाफ के अंदर, तो ये देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा √3, 2 से 2 कट जाएगा। वैसे देखो 1/√2, यहाँ भी 1/√2, ये दोनों बार आपस में कट जाएंगे 1 टाइम। जैसे 5 से 5 कटता है 1 टाइम, 6 से 6 कटता है 1 टाइम, तो यहाँ आ जाएगा 1। उसके बाद यहाँ देखो 2 से 2 कट गया, नीचे से नीचे 2 वाला ये कट गए, ऊपर बचा √3, तो √3 आ जाएगा। उसके बाद 0 का 1 में डिवाइड देंगे। देखो 1 में 0 का डिवाइड दे रहे हैं, किसी भी नंबर का अगर 0 में डिवाइड देते हैं तो आता है अनंत। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? अनंत। ये चीज़ विशेष करके पता करना, किसी भी नंबर का अगर 0 के अंदर डिवाइड दे रहे हो, 0 से डिवाइड दे रहे हो, तो उसका आंसर कितना आता है? अनंत, इन्फिनिटिव आएगा, जो अनंत का सिंबल हमने लगा दिया। टेन थीटा की लाइन आ गई। वैसे ही अब टेन किसका उल्टा हो जाएगा? कोट थीटा का। तो टेन थीटा के जितने भी मान आए इनको उल्टा कर देंगे, उल्टा कर दो। ये अनंत यहाँ आ जाएगा, √3 यहाँ आ जाएगा, उसके बाद 1 का वापस 1 आ जाएगा, ये 1/√3 का 1/√3, और ये 0 का यहाँ 0 आ जाएगा। तो इसको भी हमने ऐसे करके उल्टा कर दिया। ओके, इस तरीके से घुमा दिया, इसको रोटेट कर दिया। टेन थीटा से उल्टा किया, कॉट थीटा आ गया। अब बचा क्या? सेक थीटा। देखो सेक थीटा कैसे निकालेंगे? सेक थीटा कैसे निकालेंगे? सेक थीटा होता है क्या है? सेक थीटा होता है 1/में में कॉस थीटा। मतलब कहने का मतलब क्या हो, जो सेक थीटा होगा वो 1/cos कॉस थीटा का क्या होगा? उल्टा होगा। तो हम कॉस थीटा के मान के जितने भी कॉस थीटा के मान हैं उनको उल्टा कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सेक थीटा की लाइन आ जाएगी। देखो कॉस थीटा के मान कहाँ? ये रही, ये कॉस थीटा की लाइन है, इनको उल्टा कर देते हैं तो सेक थीटा आ जाएगा। ओके, एक का उल्टा है वापस क्या होता है? एक ही होता है, 1/1, तो वापस 1 ही आएगा। वैसे ही √3/2 का उल्टा क्या होगा? 2 ऊपर चले जाएगा, √3 नीचे, तो 2/√3। उसके बाद देखो आप 1/√2 का उल्टा, तो √2 आएगा। उसके बाद आप देखो 1/2 का उल्टा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1 वापस क्या आएगा? 2 आएगा। 0 का उल्टा, 0 का उल्टा देखो क्या करेंगे? 0/1 का उल्टा किया तो अनंत आएगा। 0 का उल्टा कितना हो जाएगा? अनंत। ये आ गया इन्फिनिटिव। ये देखो सेक थीटा की लाइन आ गई हमारे पास। सेक थीटा की लाइन कैसे आई? कॉस थीटा के मान को हमने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। ओके, तो ये हमारे पास सेक थीटा की लाइन आ गई। सेक थीटा की लाइन आ गई। अब कोसेक थीटा पूछ रहा है, तो कोसेक थीटा किसका उल्टा हो जाएगा? सेक थीटा का उल्टा कर दूँ, इसका उल्टा कर देंगे तो किसका मान आ जाएगा? कोसेक थीटा का आ जाएगी। तो उल्टा कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा अनंत, यहाँ आ गया 2, ये √2, ये 2/√3, और ये 1 का 1। ये हमारे पास आ गई कोसेक थीटा की लाइन। ओके, तो देखो हमने कैसे निकाले इन सारों का मान। वैसे आपको एग्जाम में सारणी पूछेगा नहीं, आपको सारणी के मान अगर याद होंगे 30 डिग्री, 35 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो क्वेश्चन के करने में हमें आसानी होगी। तो आपको याद करना है, इसे याद करने की जो ट्रिक्स है मैं आपको बता दूंगा, बड़ी सिंपल और सरल तरीके से आपको याद हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं। इसके अंदर साइन थीटा निकाल लिया, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक थीटा, ये सारी निकाल ली। इसकी आगे टेबल। चैप्टर नंबर 6 के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे किस पे डिपेंड है? इस टेबल पे डिपेंड है। तो सारा का सारा खेल इस टेबल पे है। इस टेबल को किस तरीके से याद करना है उसकी ट्रिक बता दूंगा मैं अभी आपको, उस तरीके से आपको इजीली याद कर सकते हो। ओके, देखते हैं इसकी ट्रिक्स। तो इस तरीके से हमने सारणी बनाई। पहले 0 से लेकर 4 तक नंबर लिखे, सारों में 4 का डिवाइड दिया, इन सारों का रूट कर दिया, रूट करने से आगे साइन थीटा की लाइन। फिर हमें कॉस थीटा की निकालनी है, तो साइन थीटा के मान सारों को उल्टा कर दिया, ठीक है, घुमा दिया, तो ये किसका आ जाएगी? कॉस थीटा के नाम।
फिर tan थीटा क्या होगा, साइन बटा कॉस, तो इसका इसमें भाग दिया 0, इसका इसमें भाग दे दिया, इसमें इसका, इसमें इसका, इसका इसमें, ये लाइन आके हमारे पास tan थीटा की। फिर cot थीटा कैसे निकाला, tan थीटा का उल्टा कर दिया, रिवर्स, तो ये आ गई हमारे पास tan थीटा की लाइन, cot की आ गई। अब फिर sec किसका उल्टा होता है, देखो लिखा है 1 cos थीटा, 1 cos थीटा होता है, तो अब 1 cos थीटा है, तो हमने cos का क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, 1 का उल्टा 1, √3 बाई उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा अनंत। ओके, अब हमारे पास सेक थीटा की लाइन आ गई। अब कॉसेक थीटा कैसे निकालेंगे, सेक थीटा का उल्टा कर दो, रिवर्स लाइन को घुमा दो, तो ये अनंत यहाँ आ जाएगा, ये 2 यहाँ शिफ्ट हो गया, √2 का √2, 2/√3 यहाँ शिफ्ट, 1 का 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, लाइन को हमने घुमा दिया, तो इस तरीके से ये टेबल आ गई। ओके, अब इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, उस तरीके से आप याद कर सकते हो, थोड़ा आपको इसके अंदर याद करना पड़ेगा, तो सारणी आपको याद हो जाएगी, तो 100% क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। ओके, ठीक है, तो बता दूँ ट्रिक क्या है इसकी, सारे क्वेश्चन सारणी पे डिपेंड है, तो सारणी हमें किस तरीके से याद करनी है। देखो सारणी किस तरीके से याद कर सकते हैं, सारणी याद करने की ट्रिक होती है, ट्रिक क्या होगी इसके अंदर, जैसे आप 0 डिग्री होता है जो उल्टा होता है 90 डिग्री का, 0 डिग्री 90 डिग्री उल्टा होता है, 90 डिग्री वापस किसका उल्टा होता है, 0 डिग्री का। 30 डिग्री होता है 30 डिग्री, वो होता है 60 डिग्री का, और 60 डिग्री वापस क्या होगा 30 डिग्री, रिवर्स वर्सा वापस। 30 60 का होता है तो 60 वापस 30 का हो जाएगा। उसी तरीके से 45 डिग्री का 45 डिग्री रहेगा, क्योंकि ये वैसा बीच में है तो वापस बीच में आ जाएंगे, तो 45 डिग्री 45 रहेगा। अब आप कहोगे सर ये किस तरीके से ट्रिक काम करेगी, वो देखते हैं। देखो आपको थोड़ा सा याद क्या करना है, एक के साथ एक फ्री हो जाएगी याद। कैसे याद हो जाएगी, देखो आपने साइन थीटा की लाइन याद की, ओके, साइन थीटा की लाइन याद की, साइन थीटा की कैसे करोगे, साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री कितना होता है 1। आपने एक लाइन याद की तो ये आपके साथ गॉड ऑफ गिफ्ट, ये आपको फ्री में याद हो जाएगी। देखो एक के साथ एक फ्री, तो ये आपको कैसे याद हो जाएगी, देखो कि साइन मान लो आपको 30, ये साइन वाली लाइन याद है। अब मैंने आपसे पूछा cos 30 डिग्री बताओ, क्या पूछ लिया, cos 30 डिग्री बताओ, तो cos 30 डिग्री किसका उल्टा होता है, देखो मैंने लिखा रखा 60 डिग्री का, तो साइन की आपको याद है, तो साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, तो साइन 60 डिग्री √3/2 है, तो cos 30 डिग्री भी कितना होगा √3/2 ही होगा। ये हो गया। मान लो कि आपसे ये पूछता cos 60 डिग्री बताओ, cos 60 डिग्री पूछा है तो साइन 30 का बताना है, साइन 30 क्या हो गया, 60 किसका उल्टा होता है 30 का, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, तो cos 60 डिग्री भी कितना होगा 1/2, तो दोनों क्या होंगे सेम होंगे। इस तरीके से जैसे मैंने आपसे पूछ लिया cos 0 डिग्री बताओ, cos 0 डिग्री बताना है, 0 किसका उल्टा होता है 90 का, तो साइन 90 डिग्री का बताओ, तो साइन 90 डिग्री कहाँ है, ये रहा साइन 90 डिग्री 1, तो cos 0 डिग्री भी कितना होगा 1 ही होगा। इसी तरीके से 0 90 डिग्री का उल्टा होगा, 90 डिग्री वापस इसका उल्टा होगा 0 का उल्टा होगा। तो जैसे मैंने आपसे पूछ लिया cos 0 डिग्री बताओ, अब आपको साइन वाली लाइन याद है, तो cos 0 डिग्री पूछा है, तो साइन 90 डिग्री कहाँ है, साइन 90 डिग्री ये रहा 1, तो cos 0 डिग्री भी कितना हो जाएगा 1। कहने का मतलब एक लाइन आपने साइन वाली याद की, cos थीटा के अंदर उल्टा कर दो, 0 डिग्री पूछे तो 90 डिग्री बता दो, 90 डिग्री पूछे 0 डिग्री, 30 डिग्री पूछे तो 60 डिग्री बता दो, 60 डिग्री पूछे तो 30 डिग्री, 45 डिग्री ये रहेगा। एक इसकी एक ट्रिक हो जाएगी, देखो यहाँ इसको तरीके से यहाँ भी 1/√2, यहाँ भी 1/√2, तो ये दोनों सेम आ गए। इसके ऊपर देखो दोनों में क्या आ रहा है 1 1, तो ये आ गया 1 1, ये √2 ये भी √2, तो ये नीचे भी क्या आ गए दोनों √2 आ गए। इस तरीके से ये लाइन भी याद कर सकते हो, या 1/√2 का 1/√2, ऊपर दोनों 1 1 आ रहे हैं तो एक बार 1 1 लिख दिए, नीचे दोनों एक बार √2 आ रहे हैं तो दोनों एक बार √2 लिख दिए। ओके, तो ये तो आपको इस तरीके से हो गई, लॉजिकल तरीके से याद कर सकते हो। इसी तरीके से tan की याद कर सकते हो, tan 0 डिग्री कितना होता है 0, tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, tan 45 डिग्री कितना होता है 1 होता है, tan 60 डिग्री कितना होगा √3, tan 90 डिग्री कितना होगा अनंत। tan की लाइन आपने याद की तो आपके प्लस पॉइंट क्या हुआ कि आपको फ्री मिलेगी cot की लाइन, मतलब cot की लाइन आपको याद हो जाएगी। ठीक है, कैसे याद हो जाएगी, वही उल्टा करना है। जैसे कि मैंने आप पूछ लिया आपसे tan
कॉट का पूछा कॉट 30 डिग्री बताओ, कॉट 30 डिग्री कितना होता है √3, तो कॉट 30 डिग्री पूछा तो tan 60 डिग्री बता दो, 60 डिग्री कितना होता है √3, तो tan 30 डिग्री भी कितना होगा √3 ही होगा। वैसे tan मैंने आपसे 30 डिग्री पूछ लिया, 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, तो कॉट 60 डिग्री बता दो, कॉट 60 भी कितना होगा 1/√3। कहने का मतलब 60 डिग्री पूछे तो 30 डिग्री बता देंगे, 30 डिग्री पूछे तो 60 डिग्री। इस तरीके से, इस लॉजिकल तरीके से सारणी को हम याद कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इसके अंदर आपको याद करना पड़ेगा, जैसे साइन की लाइन, tan की लाइन, फिर इसका उल्टा करना है, इस तरीके से उल्टा कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगी। ज़्यादातर जो क्वेश्चन के अंदर मान यूज होने वाले हैं वो साइन के, कॉस के, tan के होंगे, लेकिन आपको कॉट सेक कोसेक थीटा इनके भी मान याद करने हैं, क्योंकि ये भी यूज होते हैं काफ़ी टाइम। तो ज़्यादा मैक्सिमम टाइम इनका 3 लाइनों का यूज है, और इनको भी आप याद कर सकते हो। इसी तरीके से सेक का उल्टा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, मतलब सेक थीटा की लाइन याद करोगे तो कोसेक थीटा ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। तो मैन इसके अंदर ये टेबल है, टेबल पर डिपेंड क्वेश्चन आएंगे, इस पर मैं क्वेश्चन करना है अच्छी तरीके से, और ये सारणी आपको याद होगी तो क्वेश्चन हो जाएंगे। अब क्वेश्चन कर रहे हैं इस पर, तो इस क्वेश्चन में जैसे हम मान रखेंगे तो आपको धीरे धीरे याद होने लग जाएंगे क्वेश्चन के जो सारणी के मान है, वैल्यू। तो ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको घर पे लर्न करें, प्रैक्टिस करें लॉजिकल तरीके से, और आपको याद हो जाएगा आसानी से। इरेज कर देता हूँ मैं सारणी को, इस पर बेस क्वेश्चन करते हैं। मतलब चैप्टर नंबर 6 सारणी पे डिपेंड है, टेबल पे। अगर इस सारणी आपको याद है तो समझ लो आपका सारा काम हो गया, बाकी तो प्लस माइनस करना है वो तो हम कर ही लेंगे। तो ये सारणी का सारा खेल है, थोड़ा बहुत लॉजिकल तरीके से आप याद कर सकते हो। जैसे मैंने आपको ट्रिक बता दी है, ये इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है। एक लाइन याद करूँ, दूसरी आपको अपना आप ही याद हो जाएगी। एक के साथ एक फ्री मिल रही है आपको याद होने में, तो इसको याद करना आपकी जिम्मेदारी है। फिर आप क्वेश्चन देखो किस तरीके से करते हैं, इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन आएगा 1-2 मार्क्स का, अच्छा क्वेश्चन आएगा, सिंपल सरल, आसानी से आप कर दोगे अगर आपको सारणी याद है तो। चैप्टर नंबर 6 के अंदर साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक, कोसेक, थीटा, ये चैप्टर नंबर 7-8 के अंदर भी यूज होने वाले हैं। तो अच्छा चैप्टर ये 6-7-8 तीनों चैप्टर। अब इससे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं हम, जैसे कि एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 6 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है इसका, सॉरी इसके पहले एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि आपने √2 × √2 कितना होता है, √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ चीज़ें कंसेप्ट है वो देख लो आप। √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इंटू करेंगे तो 3। ओके, √2 + √2 तो कितना हो जाएगा 2√2, 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए। √2 √3 ये दोनों प्लस नहीं होंगे क्योंकि 2 अलग है 3 अलग है, दोनों अलग अलग नंबर आ गए तो प्लस नहीं होंगे। ये दोनों सेम थे, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो 1 कितने हो गए 2 हो गई। एक कुर्सी और दूसरी कुर्सी, तो कितनी कुर्सी हो जाएगी 2 कुर्सी। वैसे एक √2 दूसरा √2, तो टोटल कितने हो गए 2√2। ओके, फिर हमारे पास आता है √2 का अगर स्क्वायर पूछ ले आपसे, √2 का स्क्वायर तो कितना होता है 2, √3 का स्क्वायर बताओ, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर हम मान रखेंगे सारणी से, फिर आपको इस तरीके से प्लस माइनस करना है। तो इस तरीके से इनको आप लिख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसे इरेज कर रहा हूँ मैं। अब देखो इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, सारणी किस तरीके से यूज होती है। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है 2 sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, 45 डिग्री। देखो 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री का हमें मान बताना है, वैल्यू बतानी है, फाइंड आउट द वैल्यू, इसका मान ज्ञात करो। तो हमें सारणी पता है, सारणी के अंदर 45 डिग्री का मान कितना होता है, sin 45 डिग्री
साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो लिख देते हैं 2 × 1/√2। इसी तरीके से cos 45 डिग्री, देखो सारणी में इसका मान क्या होता है, बस आपको थोड़ा बहुत याद करनी है टेबल, बाकी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आसानी से। cos 45 डिग्री कितना हो जाएगा 1/√2, दोनों सेम होते हैं, ये भी 1/√2 हो जाएगा। अब इनकी करनी है इंटू, इनको इंटू कर देते हैं। 1 को 1 से इंटू किया तो 1 आएगा, √2 को √2 से इंटू करो, अभी बताया √2 को √2 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 2 से 2 कटा 1 टाइम, तो इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। देखो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया है, किया क्या इसमें साइन 40 डिग्री cos 45 डिग्री, ये मान आपको सारणी से याद होंगे तो यहाँ 1/√2, यहाँ 1/√2 रख देंगे, फिर इनकी इंटू किया मैंने, 1 को 1 से किया 1 आ गया, √2 × √2 कितना आता है 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो क्या आ गया 1। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखो सिंपल है, बस सारणी पे डिपेंड, सारा खेल जो सारणी पे डिपेंड है। सारणी अगर आपको याद है क्वेश्चन समझ लो हो गया आपसे, फिर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, एक साथ कोई भी क्वेश्चन इस आपसे होगा नहीं। ओके, तो मैंने आपको जिस तरीके से लॉजिकल ट्रिक बताई उस ट्रिक से आप इस सारणी को याद कर सकते हो। तो इरेज करता हूँ इसे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छा क्वेश्चन है हमारे लिए, सारे क्वेश्चन सारणी पे डिपेंड है, तो सारणी है तो सब काम है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, देखो क्या कह रहे हैं, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, फिर हमारे पास मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इंटू में हमारे पास क्या है साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। ये हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 45 डिग्री 60 डिग्री साइन 45 डिग्री साइन 60 डिग्री, ये क्वेश्चन है हमारे पास। देखो उसी तरीके से cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन से आपको याद होगा तो लिख देंगे। cos 45 डिग्री होता है 1/√2, क्या होता है 1/√2। इसी तरीके से cos 60 डिग्री, cos 60 का पूछा है तो साइन के अंदर जाएंगे, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। बता रखा है ट्रिक मैंने, 60 का पूछे तो 30 का बता दो, साइन का बता दिया 30 का, साइन 30 का और cos 60 का दोनों सेम होंगे। साइन 45 डिग्री तो 1/√2 दोनों सेम होंगे, साइन और cos। साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, ये आपको सारणी से याद होना चाहिए, जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 60 डिग्री √3/2। ओके, अब इनकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई कर देंगे फिर माइनस कर देंगे, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। 1 को 1 से किया 1 × 1 = 2 को √2 से करेंगे। आप देखो यहाँ 2 है यहाँ √2 है, अलग अलग हो गई बात, तो 2 को √2 से करेंगे तो आएगा 2√2। ओके, माइनस का माइनस 1 को √3 से करेंगे तो वापस √3 आएगा। वही सेम चीज़ 2 को √2 से किया तो वापस 2√2 ये आ गया। अब देखो यहाँ नीचे वाले सेम है तो ऊपर वाले भी सेम रहेगा, ये 2√2 का √2, 1 - √3 का वापस 1 - √3, ये हमारा आ गया आंसर। ओके, देखो कुछ नहीं था, क्वेश्चन बड़ा आसान था। क्वेश्चन नंबर 2 cos 45 cos 60 डिग्री साइन 45 साइन 60 डिग्री, इन चारों के अपने मान रख दिए, इनका इंटू किया, फिर ये नीचे वाले सेम है तो ऊपर वाले वापस क्या आएंगे सेम आएंगे, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो इनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। सारणी के जो मान है ये आपको याद करने पड़ेंगे लॉजिकल तरीके से, बाकी आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे चैप्टर नंबर 6 के। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। इरेज करता हूँ मैं इसे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो हमारे पास क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आता है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस फिर 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, 2
कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, फिर प्लस का प्लस, उसके बाद 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री, 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। सारा का सारा खेल सारणी पे है। सारणी अगर आपको याद है तो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो चैप्टर नंबर 6 के। और ये मान साइन और कॉस ये भाई साहब आपको 7 चैप्टर में मिलेंगे, 8 चैप्टर में मिलेंगे। तो 6, 7, 8 चैप्टर सारे साइन कॉस टेन पे बेस हैं। तो तीनों चैप्टर अच्छे हैं, अच्छे मार्क्स के हैं, तो आपको इससे हो जाएंगे। बस आप इसे प्रैक्टिस करते रहो अकॉर्डिंग, बाकी सब हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस पर देखते क्वेश्चन करते हैं इसको आगे। कि यहाँ क्वेश्चन नंबर आ गए 3 हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 3, साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। ये हो गया 1/2, 2 का 2। कॉस 45 डिग्री 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री कितना होता है, कॉस 45 डिग्री हो जाएगा 1/√2। देखो एक चीज़ पता रखना इसमें विशेष करके, साइन पे स्क्वायर था तो इस पर भी क्या आएगा स्क्वायर, कॉस पे 45 डिग्री पे क्या था स्क्वायर, तो इस पर भी क्या आएगा स्क्वायर। इसी तरीके से प्लस का वापस प्लस, 3 का 3, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना होता है √3, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। स्क्वायर है तो वापस स्क्वायर आएगा, ये चीज़ पता रखना। क्यूब होता है तो क्यूब आता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाकी आपको उसी तरीके से स्क्वायर खोल देंगे, इनको प्लस कर देंगे, सिंपल है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 आ गया। 2 का 2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर मैंने बताया आपको बेसिक के अंदर, तो √2 का स्क्वायर होगा 2। ओके, 3 का 3, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, ये भी बता रखा है बेसिक में। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2। रूट के अंदर किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। 1/4 का 1/4, ये हो जाएगा हमारे पास 2 से 2 कटा 1, 3 3 जा 9, तो ये हमारे पास हो गया 1/4। 9 और 1 कितने हो गए 10, 10 के नीचे कुछ भी नहीं थे तो क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10 सही 1/4, ये भी सही है, वरना इसका एलसीएम लेके कर सकते हो आप। 4, 1 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4, 1 1 जा 1, 4 10 जा 40, तो ये आ जाएंगे 40, 1/4। ये भी आंसर आपकी सही है, करेक्ट है, ये भी आंसर आपकी करेक्ट है, दोनों आंसर सही है। 10 सही 1/4 हो गया, ये 10 सही 1/4, और एलसीएम लेके करो तो 41/4, दोनों आंसर आपके करेक्ट है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा लेक्चर के अंदर, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है सारणी। अगर मैंने आपको सारणी बता दी है किस तरीके से आपको ट्रिक्स याद करनी है, तो सारणी आप ट्रिक्स से लॉजिकल तरीके से याद कर सकते हो। सारे के सारे क्वेश्चन है इसके अंदर चैप्टर नंबर 6 के अंदर, वो सारणी पे डिपेंड है। तो हमने आज इसके कुछ क्वेश्चन किए हैं, उस पर बेस, सारणी पे बेस, इसी तरीके से हमें आगे क्वेश्चन करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 है इसी तरीके से। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।